ब्रह्म वाक्य तो यही कहता है, बच्चे सुख देना है और सुख लेना है। ठीक है, सुख देना भी है, सुख लेना भी है। बिना शरीर की इंद्रियों के तो सुख लेना और देना नहीं होता। ठीक है, इंद्रियों से दुख नहीं देना है, दुख लेना भी नहीं है, सुख देना है, सुख लेना है। लेकिन क्या ये संभव है कि सुख का लेन देन तो भले करें लेकिन इच्छा न करें? क्या ऐसा कोई गायन है मनुष्य सृष्टि में? कोई शास्त्र में गायन है क्या? है? अच्छा, अतीन्द्रिय सुख की भी इच्छा, अतीन्द्रिय सुख का भी लक्ष्य गोप गोपियों को था या नहीं था? है? गोप गोपियों का लक्ष्य था या नहीं था कि इंद्रियां देह का अंग, देह विनाशी तो इंद्रियां भी विनाशी, उनका सुख भी विनाशी। लेकिन इंद्रियों से जो परे का सुख है, अतीन्द्रिय सुख, क्या वो अविनाशी है? अविनाशी है या नहीं है? विनाशी हैं? विनाशी। कोई कहता है, कोई कहता नहीं है। हैं? अतीन्द्रिय सुख भी सृष्टि पर विनाशी है, अविनाशी नहीं हो सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अतीन्द्रिय सुख वही दे सकता है, वही सिखा सकता है जिसकी इंद्रियां संपूर्ण कंट्रोल में हो। चाहे वो कर्म इंद्रियां हो, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो, और चाहे जो इंद्रियां बड़ी प्रबल कही जाती हैं, उनसे भी प्रबल 11वीं इंद्रिय मन ही क्यों न हो। वो सभी इंद्रियां कंट्रोल में हो। और अव्वल नंबर हो सभी इंद्रियों को कंट्रोल करने में, वो ही अतीन्द्रिय सुख ले सकता है, वो ही अतीन्द्रिय सुख दे सकता है। अगर कहें ले सकता है, तो इच्छा मात्रम अविद्या हो सकता है। है? है? लिया शास्त्रों में तो गाया हुआ है, समदर्शी इच्छा कछु नाही। गाया हुआ है या नहीं है?
हमारे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। अकाम माने कोई कामना नहीं उनको। तो जब कोई कामना नहीं है तो अभुक्ता हो गया। सुख भोगने की कामना ही नहीं। फिर दूसरी आत्माओं को सुख देगा कैसे? सुख देगा या नहीं देगा? है? अकाम है। समदर्शी इच्छा कछु नहीं, इच्छा है ही नहीं, तो भी सुख देगा। है? अरे उसको इच्छा ही नहीं है तो सुख देगा? नहीं देगा। और कोई लेना चाहे तो देगा या नहीं देगा? देगा। है? हाँ, उसकी इच्छा तो नहीं है, लेकिन लेने वालों की इच्छा है या नहीं है? तो जब लेने वालों की इच्छा है तो जिन्हें लेने वालों की इच्छा है उनका दाता नहीं बनेगा। और चित्र